कर्नाटक चुनाव को लेकर अभी तक अनकट पर जो स्टोरीज हुई हैं उनमें कांग्रेस और बीजेपी की बात हुई, लेकिन राज्य में एक अहम प्लेयर जेडीएस पिछले चुनाव के बाद राज्य में जो सरकार बनी थी उसका हिस्सा थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बीजेपी को चेकमेट करने के लिए जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी को राज्य का चीफ मिनिस्टर तक बनवा दिया था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में जेडीएस के लिए किंग मेकर बनने की जो डगर है वो बहुत कठिन होगी। इसके पीछे है राज्य में मौजूद 14% वोकलिंगा वोट्स। इस बार इसमें सेंध लगाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही जान झोंक दी है। ऐसे में इस स्टोरी में बात करेंगे कि कर्नाटक चुनाव में जेडीएस का आखिर होने क्या वाला है। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं पिछले कर्नाटक विधानसभा चुनाव की। इससे जेडीएस की स्थिति और इस पार्टी का कद समझने में आपको आसानी होगी। राज्य में विधानसभा की कुल 224 सीटें हैं। पिछले चुनाव में 104 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 80 सीटों वाली कांग्रेस दूसरे नंबर पर और 40 सीटों के साथ जेडीएस यानी जनता दल सेक्युलर तीसरे नंबर पर थी। लेकिन बीजेपी को चेकमेट करने के लिए कांग्रेस ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वो जेडीएस के कुमारस्वामी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार है। बाद में इन दोनों पार्टियों ने मिलकर राज्य में सरकार बना ली, लेकिन जुलाई 2019 में कुमारस्वामी की सरकार को गिरा दिया गया और 26 जुलाई को बीजेपी के बीएस येदियुरप्पा को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया गया। बाद में येदियुरप्पा को हटाकर बीजेपी के बसवराज बोम्मई को सीएम बना दिया गया और अभी उन्हीं के नेतृत्व में राज्य की जो सरकार है वो चल रही है। अब बात करते हैं आने वाले चुनाव में जेडीएस की स्थिति की। माना जा रहा है कि भारत के पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा की इस पार्टी के लिए ये चुनाव अब तक का सबसे मुश्किल चुनाव हो सकता है। इसके पीछे है ओल्ड मैसूर में वोकलिंगा वोट्स जो है वो एक बड़ा फैक्टर है। वोकलिंगा वोट्स जेडीएस का कोर स्ट्रेंथ रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस और बीजेपी ने भी इस तबके को अपनी ओर करने के लिए जान झोंक दी है। ऐसे में जेडीएस के लिए मुश्किल ये है कि कर्नाटक में उनकी 70 से 80% सीटें जो हैं वो इसी रीजन से आती हैं जो इस बार डिफिकल्ट स्पॉट में लग रही हैं। 2008 में जेडीएस ने 27 सीटें जीती थी, जिसमें से 19 इसी इलाके से आई थी। 13 में पार्टी ने 40 सीटें जीती थी, जिनमें से 30 इसी इलाके से आई थी। पिछले चुनाव यानी 2018 में पार्टी ने 37 सीटें जीती थी, जिनमें से 31 इसी इलाके से आई थी। ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि पार्टी के लिए क्षेत्र और वोकलिंगा वोट्स कितने अहम है, वो इस पर कितना डिपेंडेंट है। ऐसे में माना जाता है कि वोकलिंगा वोट्स के मामले में कुछ मौक़ों पर बीजेपी सही रणनीति नहीं बना पाई और कुछ मौक़ों पर पार्टी में आपसी फूट पड़ने का नुकसान हुआ। इन सब का फायदा जेडीएस को होता रहा। हालांकि पिछले चुनाव में ओल्ड मैसूर में बीजेपी ने 9 सीटें जीतकर अपनी ज़मीन मजबूत करनी शुरू की और उस समय वोकलिंगा समुदाय में कांग्रेस नेता सिद्धारमैया को लेकर काफ़ी गुस्सा था। कहते हैं कि जेडीएस इसे भुनाने में कामयाब रही, लेकिन माना यह जा रहा है कि इस बार जेडीएस को पहले वाला फायदा मिलता नहीं दिख रहा। इसके पीछे की वजह यह है कि बीजेपी अब पूरी तरह से एक इलेक्शन मशीन में तब्दील हो गई है और पार्टी में किसी तरीके के फूट से निपटने का काम अब पार्टी बखूबी जानती है। वही कांग्रेस ने राज्य में अपने सबसे अहम नेताओं को वोकलिंगास को अपनी ओर करने का जिम्मा दिया है। मतलब वोकलिंगा कम्युनिटी से आने वाले कांग्रेस के डीके शिव कुमार को लेकर तो ऐसी अपील भी की गई है कांग्रेस की तरफ से कि अगर इस पार्टी को बहुमत मिल जाता है तो वो राज्य के सीएम हो सकते हैं। मीडिया एनालिसिस में ये भी कहा जा रहा है कि वोकलिंगा कम्युनिटी के बाहर जेडीएस की जो पहुंच है वो धीरे धीरे सिकुड़ती चली जा रही है। ऐसे में हो सकता है कि पार्टी का भविष्य संकट में हो। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में कुमारस्वामी का कहना है कि उनकी और उनके पार्टी की असली ताकत 70 से 80 सीटें जीतने में हो और इसी वजह से वो राज्य की 224 सीटों की चिंता नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कम से कम फेस वैल्यू पर तो उनका और उनकी पार्टी का प्लान किंग मेकर बनने का ही है। वैसे कर्नाटक में बहुमत का आंकड़ा 113 सीटों का है और जेडीएस का सपना 120 से ऊपर सीटें जीतने का है और प्रैक्टिकल टारगेट वो 70-80 का लेकर चल रहे हैं। बाकी जो होगा मई से पहले पता चल जाएगा। तब तक ऐसी ही स्टोरीज के लिए देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।